Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of IPMET by LPD. So today we are going to discuss about the IPMET Indore analysis along with the category wise cutoffs. So first I will be discussing about the quant short answer type questions and then क्वांट MCQ. उसके बाद हम कैटेगरी वाइज दोनों सेक्शंस की कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांट शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन. इसके क्वेश्चंस का कैटेगराइजेशन हमने लिखा है. दिस इज इंटायरली मेमोरी बेस्ड कैटेगराइजेशन. आई मीन अभी तक IPMET इंदौर और IIM इंदौर ने पेपर रिलीज नहीं किया है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है. सो इफ यू लुक एट द शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन, देन अरिथमेटिक पार्ट की अगर बात करूं देन टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था. अगर पूरे इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखें तो अरिथमेटिक से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिखेगा जो कि एक मेजर शिफ्ट है. अगर मैं IPMET इंदौर के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि मैं दोनों सेक्शंस एक साथ लेने वाला हूं, MCQ को भी एक साथ हम देख लेते हैं. टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड भी 1+1 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अगर मैं टोटल 45 क्वेश्चंस की बात करूं क्वांट शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन अलोंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों की अगर देखें तो आउट ऑफ 45 अभी तक हमें डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस मिले हैं. ये मेमोरी बेस्ड है. सब्जेक्ट टू IIM इंदौर जब एक्चुअल पेपर रिलीज करेगा, अभी तक ये 3 क्वेश्चंस ही पता लगे हैं और 3 क्वेश्चंस बहुत कम है. अरिथमेटिक का वेटेज नॉर्मली जो हम देखते हैं, IPMET रोहतक का पेपर अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस साल आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट बिल्कुल हैवी लोडेड था. अरिथमेटिक से मोर देन 25 के आसपास, 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस अरिथमेटिक से पूछे गए थे. तो कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है कि अलजेब्रा की तरफ ये पेपर गया है. ज्योमेट्री लोडेड था, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चंस ज़्यादा थे. प्लस अगर मैं और इस तरीके से पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करूं तो मेनली 5 यूनिट में डिवाइड होता है. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, देन नंबर्स, हायर मैथ्स एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेट एंड ऑल. तो उसके हिसाब से देखें तो फिर से मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप पर लेके जा रहा हूं. अरिथमेटिक में हमने देखा 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिले हैं. यस, देयर आर सम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल. अगर मैं क्वांट MCQ सेक्शंस के जो 5 क्वेश्चन का DI का सेट आया था, यहाँ आपको दिख रहा होगा सेल्स डेटा पर बेस था. इसकी अगर बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं अरिथमेटिक में परसेंटेज वाला पार्ट कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, बट हम डायरेक्टली इसको अरिथमेटिक नहीं बोल सकते. बट यस, इनडायरेक्टली अरिथमेटिक का इसमें यूज आता है, परसेंटेज का इसमें यूज आता है. तो डायरेक्ट देखें 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 45, इनडायरेक्ट को भी मिला लें अगर तो 8 आउट ऑफ 45 कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है अभी तक क्वांट की अगर बात करें दोनों सेक्शंस की. अब एक बार अलजेब्रा को नजर डाल लेते हैं. अलजेब्रा से कितना डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ये लॉग पर 1-2 क्वेश्चंस थे, लीनियर इक्वेशन पर 1 क्वेश्चन है. मैट्रिसेस और PNC को मैं हायर मैथ्स में रख रहा हूं. ऑल्दो इसको हम अलजेब्रा बोल सकते हैं, बट हमारा जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से आई विल पुट मैट्रिसेस PNC को अंडर हायर मैथ सेगमेंट. तो अलजेब्रा से लॉग के 2, लीनियर इक्वेशन पर 1 क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर भी 1 क्वेश्चन है. तो टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक हो गए. और अगर मैं नेक्स्ट इसमें देखता हूँ MCQ टाइप में देखता हूँ तो 4 क्वेश्चंस तो थे अलजेब्रा में शॉर्ट आंसर से. और MCQ में अगर चेक करें तो प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चंस, तो 4+2 6 क्वेश्चंस हो गए. लॉग से एक और क्वेश्चन आ गया तो 6+1 7 हो गए. क्वाड्रेटिक मैक्सिमा मिनिमा मॉडुलस से 2 क्वेश्चंस और हैं तो +2 और कर सकते हैं. और PNC प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, इसको हम हायर मैथ्स में पुटअप करेंगे. तो टोटल अगर देखें तो 6+2 8+1 9 क्वेश्चंस आए हैं अलजेब्रा से आउट ऑफ 45. और अगर मैं हायर मैथ्स को भी अलजेब्रा के अंडर ले लूं तो वो भी एक अलजेब्रा के पार्ट को ही बढ़ाएगा, हायर अलजेब्रा जिसको हम बोलते हैं. तो इसके क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो 2 क्वेश्चंस तो इसमें आ गए. और प्लस अगर नेक्स्ट देखते हैं MCQ टाइप में तो 2+3 to 4 दैट इज 2+4 6 क्वेश्चंस हो गए. 6+2 8. तो यहां से समझ में आ रहा है
कि अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो 9, और अगर हायर अलजेब्रा में डालता हूं हायर मैथ्स को तो 8 क्वेश्चंस और हैं, तो 17 क्वेश्चंस। बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा फिगर है। तो अलजेब्रा लोडेड पेपर था ये। आउट ऑफ 45 17 के आसपास क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा और हायर अलजेब्रा से मिलेंगे, और ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर नंबर्स की बात करें तो एक क्वेश्चन मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिख रहा है और अराउंड 2 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में थे। अगर काउंट करोगे तो नंबर्स और रिमाइंडर को मिला के 2 क्वेश्चंस यहाँ हो गए, तो नंबर्स से भी 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ज्योमेट्री वाला पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मिला के 2 क्वेश्चंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और नेक्स्ट अगर एमसीक्यू टाइप में जाएंगे तो 6 to 8 क्वेश्चंस यहाँ होंगे, मींस अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नो को मिला के हैं। तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। अगर डायरेक्ट देखोगे अरिथमेटिक को तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो 3 ही थे, इनडायरेक्ट मिला के 8 थे। तो ज्योमेट्री तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मिला के अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो रीजनिंग बेस्ड सेट, ग्रुपिंग पर बेस्ड 3 क्वेश्चन का सेट है। ये मोर ऑन प्रिडिक्टेबल लाइन था, क्योंकि लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर टाइप में पहली बार स्टेट्स के क्वेश्चंस को लेके एक सेट पूछा गया था 3 क्वेश्चन का। इस साल भी ये चीज़ करी गई है, 3 क्वेश्चन का एक सेट डाला गया है। मींस स्टूडेंट मेंटली इसके लिए रेडी थे, और अगर ये पहली बार होता तो शायद इस सेक्शन की कट ऑफ में मेजर शिफ्ट हो सकता था, बट ये तैयार था बच्चा। और ये क्वेश्चंस भी, लेवल भी शॉर्ट आंसर के टाइप के क्वेश्चंस ईजी आए थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो कट ऑफ होगी इस सेक्शन की, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जरा सा ऊपर जा सकता है, स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मुझे कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है। लास्ट स्लाइड में वो डेटा मैं लिखने वाला हूँ कि कट ऑफ प्रिडिक्टेबल कितनी रहेगी 2025 के लिए कैटेगरी वाइज। तो आपको वेट करना है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। अगर मैं आगे इसमें बाकी क्वेश्चंस की बात करूं तो सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ये क्वेश्चंस इक्का दुक्का पहले भी आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो सेट थ्योरी, वेन डायग्राम भी आपको एक बेसिक लेवल का पढ़ के जाना होता है। और डीआई का सेट मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। सो दिस इज अबाउट क्वांट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम इसको सम अप कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हैवी लोडेड कौन सा है? अलजेब्रा वाला पार्ट है, देन ज्योमेट्री वाला पार्ट है, देन अरिथमेटिक है अगर हम उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजेस पर जाएं, और नंबर्स भी आया है। मीन्स कोई भी टॉपिक मुझे शायद दिख नहीं रहा है जो इसमें अनटच्ड हो। क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज, मैक्सिमा मिनिमा, देन लॉगरिथम पे क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज को उसने टच किया है, उसने टाइम इन वर्क पे क्वेश्चन डाला है, एसआईसीआई को डाला है, परसेंटेज को डीआई में यूज़ कर लिया है, स्टेट्स थोड़ी सी यूज़ कर ली, रीजनिंग बेस्ड एक सेट आया उसमें स्टेट्स का थोड़ा सा यूज़ आ गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे क्वेश्चन है, मैट्रिसेस को टच किया गया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को टच किया गया है। तो आपको ये शायद फील आने लगा होगा कि कोई भी टॉपिक को आप आउटराइटली छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते, सबको थोड़ा थोड़ा टच किया गया है। कोई सेगमेंट ज़्यादा पूछा गया है, किसी सेगमेंट से क्वेश्चंस थोड़े कम आए हैं। तो और पेपर मोर ऑन दी प्रेडिक्टेबल पाथ था। इट इज़ जस्ट दैट कि एमसीक्यू सेक्शंस लोगों को चैलेंजिंग लगा है बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। 40 मिनट्स में आपको अगर मैं बात करूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तो 40 मिनट्स में 15 सवाल करने थे, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 30 क्वेश्चंस करने थे 40 मिनट्स में, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज़्यादा था और लेंदी भी थे, बच्चे बता रहे थे। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग होगा तो विद इन टाइम लिमिट पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करूं तो कट ऑफ स्लाइटली लोअर साइड होने वाला है इस साल क्वांट एमसीक्यू वाले सेक्शन में। तो उसको भी हम सम अप कर देते हैं। तो लास्ट अगर मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ का कंपैरिजन करूं पिछले कुछ सालों में तो 2023, 2024 एंड 2025 तीनों का देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें 15 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, ये इसका क्राइटेरिया होता है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आते हैं, अगेन 40 मिनट्स में करने होते हैं। तो इफ़ यू लुक एट दी पास्ट ईयर कट ऑफ्स, जनरल कैटेगरी में 2023 पर यहाँ 12 मार्क्स था, यहाँ 24 मार्क्स है। मीन्स यहाँ 3 क्वेश्चंस कट ऑफ गई थी, यहाँ 6 क्वेश्चंस कट ऑफ गई थी। 2025 में अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो ये 24 से ज़्यादा जाएगा। सो माय प्रोडिक्शन इज़ कि ये 28 मार्क्स इसकी कट ऑफ जानी चाहिए, और ये स्लाइटली और ऊपर जाके 32 भी हो सकती है, बट मोर टुवर्ड्स 28 वाला पार्ट।
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि 28 मार्क्स इस साल जनरल कैटेगरी में शॉर्ट आंसर टाइप में कट ऑफ जानी चाहिए। और अगर मैं MCQ वाले पार्ट की बात करूँ जनरल कैटेगरी में 2023 में 39 मार्क्स थी, यहाँ पर 35 मार्क्स थी, क्योंकि 2024 का लेवल भी बढ़ गया था। मीन्स क्वांट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लोगों को परेशान कर रहा है। स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी परेशानी फील की थी, इस साल और प्रॉब्लम आई है। तो ये कट ऑफ लगभग 32 मार्क्स के आसपास रहनी चाहिए। 30 से 32 मार्क्स के बीच में कोई फिगर आएगा जो इसकी कट ऑफ होगी। अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं, सिंस यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कम है, अगर एक क्वेश्चन की यहाँ बात करूं, यहाँ एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ था, एक क्वेश्चन यहाँ था, एक क्वेश्चन यहाँ था, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2024 का पेपर इजी आया था, इसलिए कट ऑफ शूट अप कर गई थी। ये 4 क्वेश्चंस थे, ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे, यहाँ 3 क्वेश्चंस थे, यहाँ 2 क्वेश्चंस थे और यहाँ भी 2 क्वेश्चंस थे। तो अगर मैं कंपेयर करूं 24 से 25 को, सिंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम जा रहे हैं आउट ऑफ 15, यहाँ पर चेंज होने के चांसेस थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं। तो अगर मेरा प्रेडिक्शन बोलोगे तो ये लगभग सेम ही जाने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस देखने को मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर होगा भी तो एक आध क्वेश्चन अप होने पर किसी में +4 सडनली हो सकता है। यहाँ हो सकता है NC OBC में 12 की जगह 16 हो जाए, अदरवाइज मुझे ये सेम लाइंस पे नज़र आ रहा है। अगर मैं क्वांट MCQ की बात करूँ तो यहाँ ज़रूर डिफरेंस आएगा, बिकॉज इस साल पेपर टफ था, अलॉन्ग विथ टाइम कंज्यूमिंग भी था। और अच्छा 2-3 फैक्टर्स और हैं, ये अभी भी फर्स्ट कट एनालिसिस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात हुई है, बच्चों से डिस्कशन हुआ है, 50 to 60 स्टूडेंट से मैंने बात करी है खुद जाके, तो उनके बेसिस पर है। जैसे ही IIM इंदौर पेपर रिलीज़ करता है, डेटा रिलीज़ करता है, कितने बच्चे अपीयर कर किए थे, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने से टफ पेपर में भी कट ऑफ बहुत जल्दी नीचे नहीं जाती है ना। तो वो भी फैक्टर्स आएंगे कि कितने बच्चों ने एग्जाम लिखा है। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हम एक और डेटा के साथ आएंगे, जब पेपर भी रेडी होगा, इंदौर का डेटा भी आएगा, तब हम थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में प्रिडिक्शन दे पाएंगे आपको। तो अभी के लिए EWS की बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 23 मार्क्स। अगर मैं NC OBC की बात करूँ समवेयर अराउंड 20 मार्क्स। और अगर SC ST एंड PW की बात करूँ तो 16 मार्क्स, देन यहाँ 15 और 11 मार्क्स, सॉरी दिस इज 11 मार्क्स और ये भी 11 मार्क्स। तो अराउंड 2 नंबर 3 नंबर कम आपने देखा होगा। यहाँ लगभग 5 to 3 मार्क्स कम हुए हैं, बाकी में 3 किसी में 2 मार्क्स कम हुए हैं। बट ये चीज़ तय है कि अगर कुछ और चीज़ें नहीं बदली तो क्वांट MCQ की कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है। सो आई होप आपको काफ़ी इंसाइट्स इससे मिले होंगे। नेक्स्ट गियर अप फॉर द PI राउंड। आपके अगर मार्क्स बाउंड्री पर भी हैं, जो कट ऑफ हमने बताई है, अगर इससे +-3 +-4 भी जा रहा है, तब भी आपको PI की तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपका हो सकता है इंदौर के लिए या किसी और कॉलेज के लिए भी PI का कॉल्स आएंगे। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। IIM कोझिकोड का भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसका भी होपफुली आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, उसमें भी PI आएगा, रोहतक में भी PI आएगा, रांची में भी PI आएगा। बहुत सारे कॉलेजेस के लिए आपको PI की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको अभी रिजल्ट को लेके स्ट्रेसफुल नहीं होना है, जस्ट फोकस ऑन द पर्सनल इंटरव्यू प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।